को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मीडिया वाले भाइयों को नमस्कार। सबसे पहले हम पूरे मीडिया का आंदोलन में जो जनता वर्सेस कारपोरेट का आंदोलन है, इसमें जो मीडिया हमारा साथ दे रहा है, उसमें हम सभी मीडिया कर्मी भाइयों का धन्यवाद करना चाहेंगे। साथियों, जो तीनों काले कानून लागू किए हैं, जो पूरी जनता के मजदूर से लेके व्यापारी तक के विरोध करने के बावजूद भी जबरदस्ती कानून बना दिए हैं, अध्यादेशों को कानूनी रूप दे दिया है और राज्यसभा में भी इनका बहुमत नहीं था, वहाँ भी उसको ध्वनि मत से पारित दिखा के एक तरह से देश से धोखा किया है। और ये जो है वो पूरे देश की जो आम जनता है, उसमें अकेले किसान का सवाल नहीं है, तो पूरे देश का जो ढांचा खड़ा होगा वो कम से कम भाव पे देश के चंद घराने पूरे देश का खाद्यान्न खरीदेंगे और फिर पूरा देश उनसे महंगे से महंगे भाव पे लेके उनसे खाएगा। यानी पूरा देश देश के चंद घरानों का ग्राहक होगा। जो हमारे देश की सरकार है, वो सारी जो नीतियां हैं, जो मौजूदा सरकार है, वो कारपोरेट घरानों को पालने के लिए बना रही है। अगर थोड़ा सा आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहूं, पिछले साल में जो देश की जीडीपी है वो 24% नीचे गई है। देश का आंकड़ा बता रहा है 23.9% नीचे गई है। जबकि अंबानी की आमदन जब का लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लेके आज तक 90 करोड़ प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रही है। या दूसरा आंकड़ा ये मानिए कि 73% बढ़ी है इस साल में, 67% बढ़ी है पिछले साल में। अब सवाल यहाँ आगे खड़ा होता है कि देश की नीतियाँ किस तरफ जा रही हैं। जब पूरी जनता भुखमरी के कगार पे पहुंच गई है, उस वक्त चंद कारपोरेट घराने अमीर कैसे हो रहे, ये देश की नीतियाँ का साफ दर्शाता है। और जो आगे जो ढांचा खड़ा हो रहा है उसमें पूरा देश बर्बाद होगा। और आज भी जो हमारा देश भुखमरी में है वो 107 देशों में 94 नंबर पे है। और अगर यहाँ पे देश का खाद्यान्न चंद लोगों की मुट्ठी में चला गया तो फिर ये तय है कि भुखमरी से मरने वालों की संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए ये जो आंदोलन है, ये जो ये प्रॉब्लम है, ये पूरे देश की प्रॉब्लम है, केवल किसानों की नहीं। दूसरा चीज़ हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो आंदोलन हरियाणा में चल रहा है, तो इससे पूरे देश में चल रहा है वैसे तो, लेकिन हरियाणा की सरकार जो है वो इससे घबरा भी रही है और क्रूरता भी दिखा रही है, जबकि बाकी प्रदेशों में ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे जिस दिन हमने 10 तारीख को रैली की थी पिपली में, उस दिन 20-22 मुकदमे दर्ज किए 307 के, इरादा कत्ल। जबकि किसी हाल तो वो मुकदमे बढ़ते नहीं हैं, केवल हमें डराने के लिए, केवल प्रदेश के किसानों को, प्रदेश की जनता को डराने के लिए ऐसा किया गया। उसके बाद 4-5 मुकदमे एक दिन फिर मेरे ऊपर दर्ज कर दिए गए कि हमने मोदी का पुतला फूंकने की बात कही थी, उसको भारत का रावण कहा था, इसलिए कई मुकदमे और दर्ज कर दिए गए। और अभी 14 तारीख को जो बड़ा सनसनीखेज मामला हुआ है, जो नारायणगढ़ के अंदर रैली में जो नैब सैनी की रैली थी और रतनलाल कटारिया जी की रैली थी, उसमें भरत सिंह के नाम के एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हुई है। और उसमें हमें दबाने के लिए, आंदोलन को दबाने के लिए 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जबकि वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गैर कानूनी है। मुकदमा तो जो परमिशन की शर्तें हैं उनके मुताबिक मुकदमा जो है वो आयोजकों पे दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो भी हुआ है वो आयोजकों की गलती से हुआ है। उन्होंने
हार्ट अटैक के मरीज को और ज्यादा उम्र के व्यक्ति को रैली में लाने की गलती की, और फिर हार्ट अटैक के मरीज को जो डीजे है, डीजे से नुकसान पहुंचा, उन्होंने उस ट्रैक्टर में भी डीजे लगाया हुआ है जहां पे वो बैठा हुआ है, उसके पिछले ट्रैक्टर में जिसपे नैब सैनी है, शायद ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार है। और ये जो पार्टी है अब ये कहां तक गिर सकती है हम सोच भी नहीं सकते कि आंदोलनकारियों पे 302 के मुकदमे दर्ज करवाने, हालांकि आंदोलनकारी किसके लिए हैं? हम अपने लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो देश के लिए कर रहे हैं, हम तो जनता के लिए कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये है, बड़ौदा क्योंकि आप जानते हैं कि किसान बहुल इलाका है और वहाँ पर किसान जो है ज्यादा संख्या में है, आप इस बात से क्यों घबराते हैं कि कोई आप पे किसी दल के होने का आरोप लगाएगा? किसानों को जागृत तो भारतीय किसान यूनियन वहाँ पर जाकर करेगी या नहीं करेगी? भाई साहब, घबराने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक मैं आपको इसका थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ कि हमारे पहले बार भजन लाल ने आदमी मारे थे, हमने भजन लाल का बड़ा विरोध किया था, बंसीलाल की सरकार बन गई थी, किसानों को क्या फायदा हुआ था? बंसीलाल ने फिर आगे किसानों को मारा था, हमने बंसीलाल का बहुत विरोध किया था, और चौटाला की सरकार बन गई थी, किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ था। फिर चौटाला ने 7 किसानों को मारा, चौटाला का विरोध किया, हुड्डा की सरकार बन गई, किसान वहीं के वहां हैं। इसलिए किसी एक का विरोध करने से किसी दूसरे का तो फायदा हो जाता है। हम बीजेपी को हरा सकते हैं, बीजेपी की पट्टी पहुंच सकते हैं बड़ौदा के अंदर, लेकिन जिसको उसका फायदा होगा वो भी हमारा नहीं है। यहां आके हम समस्या में फंसते हैं। आपने कहा कि एमएसपी में फसल खरीदना सरकार के लिए मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, बीजेपी अपना डायरेक्टिव देगी वो देगी, तो जो गैर कांग्रेस गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं वो क्यों नहीं एमएसपी को खरीदने का मदद करें? एक मिनट, और या फिर वो 50% का आश्वासन दे दे, कम से कम केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं तो कदम मोड़ी जा सकती नहीं देखिए, देखिए राज्य सरकार कभी माल नहीं खरीदती, कभी अनाज नहीं खरीदती। राज्य सरकार तो एक एजेंट है। सुनिए सुनिए सुनिए, राज्य सरकार एक एजेंट है जो केंद्र सरकार के बिहाफ पे अनाज खरीद के केंद्र सरकार को देती है। पैसा केंद्र सरकार देता है, स्टेट सरकारों के पास उतना बजट नहीं होता। अब जैसे मान लिया पंजाब सरकार है, अब उदाहरण के तौर पे पंजाब सरकार है, थोड़ा सा साथ तो दिया जा सकता है ना, एक मैसेज देने के लिए सरकार को झुकाने के लिए। हाँ बिल्कुल देना चाहिए, आप ये डिमांड कर रहे हैं कि गैर कांग्रेस शासित बिल्कुल गैर बीजेपी शासित वो क्यों नहीं आगे आ रही? बिल्कुल देना चाहिए। पंजाब सरकार उसमें साथ दे रही है, वो बिल भी पास कर रहे हैं, और बाकी प्रदेशों की सरकारें जहां गैर बीजेपी सरकार है वहां से हम बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, बिल्कुल हम मांग करते हैं कि सारी सरकारों को, जो गैर बीजेपी सरकारें हैं उनको जो है या हमारी मांगों का समर्थन करना चाहिए, जितना वो कर सकते उतना करना चाहिए। और एक कांग्रेस से ही मांग करते हैं, कांग्रेस अभी तक साइलेंट है। कांग्रेस ने अभी तक ये नहीं कहा कि अगर उनका राज आ गया तो क्या वो एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे। उनसे ही मांग है कि अगर वो मदद करना चाहते हैं, अगर वो देश हित में है, तो उनको ये साफ तौर पे अनाउंस करना चाहिए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को साफ तौर पे अनाउंस करना चाहिए कि अगर बीजेपी का राज आता है तो वो एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे। है जी, हमारी सरकार बनेगी तो हम ये कानून है, इसको कूड़े में फेंक देंगे, लेकिन एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे ये नहीं बोले। अंतर है दोनों चीज में अंतर है। उनको ये बोलना चाहिए कि अगर हमारा राज आता हम एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे। अब कानून तो पहले भी है, लेकिन गारंटी नहीं है। कांग्रेस से मांग कर रहे हैं वो भी गारंटी दे के अगर पावर में आती है। हाँ एमएसपी को कानून, हाँ, कभी ये तो ना हो कि इनका राज हमें